बचाने के लिए रोज ऊपर वाली बूढ़ी औरत का वाईफाई चोरी से चलाता था, लेकिन आज अचानक नेटवर्क गायब हो गया। बेटे गुस्से में बोला, जरूर ऊपर वाली बूढ़ी औरत ने पासवर्ड बदल दिया होगा। उधर अभी मुफ्त का गर्म पानी इस्तेमाल करके नहाकर निकली बहन को तो इसकी आदत पड़ चुकी थी। उसने कहा 60 या 888 ट्राई करो, लेकिन भाई पहले ही सब ट्राई कर चुका था। पूरा परिवार ऐसे परेशान हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा संकट आ गया। आखिर मोबाइल रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं थे। मां ने गुस्से में पिता को लात मारी और कहा कि कुछ उपाय सोचो, लेकिन पिता बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा बस फोन को थोड़ा ऊपर उठाओ, फिर आराम से फफूंद लगी ब्रेड खाने लगे। तभी कॉकरोच उनके खाने पर टूट पड़ा, जिसे उन्होंने उंगली से उछाल दिया। उधर बेटा मोबाइल उठाकर घर के हर कोने में नेटवर्क ढूंढने लगा। आखिरकार उसे टॉयलेट के सबसे अंदर वाले कोने में सिग्नल मिल गया। वह खुशी से चिल्ला पड़ा और बहन को बुला लिया। फिर दोनों भाई बहन टॉयलेट के पास बैठकर मोबाइल चलाने लगे। चारों लोग एक छोटे से बेसमेंट में रहते थे। उनका गुजारा पिज्जा बॉक्स मोड़ने जैसे छोटे मोटे कामों से चलता था। रोज की कमाई बस इतनी होती थी कि जैसे तैसे पेट भर सके। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत बदलने का मौका आया। भाई के पुराने स्कूल के दोस्त ने उसे एक अमीर परिवार में ट्यूशन पढ़ाने का काम दिलाने की बात कही। अगर नौकरी मिल जाती तो कम से कम खाने की चिंता खत्म हो जाती। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई 5 साल से कॉलेज एंट्रेंस में फेल हो रहा था। उसकी सच्चाई कभी भी सामने आ सकती थी। तभी बहन ने अपनी कमाल की कंप्यूटर स्किल से उसके लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री बना दी। जीने के लिए अब उनके पास झूठ के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नकली सर्टिफिकेट की मदद से भाई अमीरों के घर पहुंच गया। लेकिन अमीर औरत ने कहा कि वह पहली क्लास खुद बैठकर देखेगी। भाई बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत लड़की की कलाई पकड़ी और बोला, एग्जाम में सबसे जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास और मानसिक ताकत। उसने लड़की की तेज धड़कन महसूस करके कहा, तो शुरू होने से पहले ही हार चुकी हो। आखिर एग्जाम और फेल होने का अनुभव तो उसे खूब था। 5 साल तक दोहराने वाला इंसान यही सब तो जानता था। अमीर औरत उसकी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत पैसे दिए और ऊपर से $200 और पकड़ा दिए। उसे लगा कि उसे सबसे बढ़िया टीचर मिल गया है। फिर भाई को पता चला कि घर में आर्ट टीचर की भी जरूरत है। उसे तुरंत अपनी बहन याद आई, जिसने स्कूल पूरा भी नहीं किया था, लेकिन फोटोशॉप चलाने में माहिर थी। बहन भी कम चालाक नहीं थी। उसने अमीर औरत को पहली क्लास में बैठने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसे बाहर बैठाकर बेचैन कर दिया। कुछ ही देर में उसने छोटे बेटे को पूरी तरह शांत और आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बहन ने कहा कि लड़के की बातों से लगता है कि उसके बचपन में कोई मानसिक आघात हुआ है। ये सुनते ही अमीर औरत रोने लगी, क्योंकि सच में उसका बेटा बचपन में एक डरावने हादसे से गुजरा था। बहन पहले से रटी हुई साइकोलॉजी की भारी भरकम बातें इतनी आत्मविश्वास से बोली कि अमीर औरत पूरी तरह भरोसा कर बैठी। और इस तरह बहन की सैलरी भाई से 10 गुना ज्यादा हो गई। तभी अचानक घर का मालिक वापस आ गया। बहन डरी कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, लेकिन अमीर आदमी ने सिर्फ मुस्कुराकर अभिवादन किया और ड्राइवर से कहा कि उसे घर छोड़ आए। बहन को समझ आ गया कि अमीर लोग कितने आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। कार में बैठते ही उसके दिमाग में एक और योजना आई, क्योंकि उसके पिता पहले ड्राइवर रह चुके थे। उसने चुपके से अपनी बैटरी कार की पिछली सीट के नीचे छिपा दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अमीर आदमी को लगा कि ड्राइवर ने गलत हरकत की है और उसने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर बहन ने अपने पिता को उस घर में ड्राइवर की नौकरी दिला दी। अब परिवार के 3 लोग उस अमीर घर में काम कर रहे थे, सिर्फ मां बाकी थी। तभी उन्होंने पुराने हाउसकीपर को हटाने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। वह कई सालों से उस घर में काम कर रही थी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और मालिकों की भरोसेमंद थी। उसे निकालने के लिए बड़ा खेल खेलना पड़ता। भाई ने चुपके से आलू के छिलके के छोटे-छोटे रेशे इकट्ठा किए और उन्हें एक में भर लिया। फिर मौका देखकर उसने मेरे हाउसकीपर के कपड़ों पर गिरा दिया। हाउसकीपर को आलू से एलर्जी थी। वह तुरंत जोर-जोर से खांसने लगी और अस्पताल चली गई, लेकिन वहां सिर्फ एलर्जी की दवा लेने गई थी। तभी पिता ने उसकी फोटो खींच ली और तुरंत अमीर औरत के पास जाकर शिकायत कर दी। उसने झूठ बोला कि हाउसकीपर को शायद टीबी है। उधर पिता ने बेटी को मैसेज किया, 3 मिनट में मैडम घर पहुंचने वाली है। मैसेज पढ़ते ही बेटी समझ गई क्या करना है। उसने पहले से तैयार रखा आड़ू वाला पेन निकाला और पूरा रेशा फिर से हाउसकीपर पर डाल दिया। कुछ ही देर में हाउसकीपर फिर पूरी तरह खांसने लगी। ठीक उसी समय अमीर औरत घर लौटी और उसने यह सब अपनी